तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स में। हम एक ऑप्टिक्स सीरीज लेके चल रहे हैं। उसमें मैंने आपको बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड उसमें बताया कि मैंने आपको बताया कि उसमें क्रिटिकल एंगल की जो डिफिनेशन होती है, कैसे एराइज होती है, उसका कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आज की वीडियो में हम एक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वो क्या होता है, चलिए उसको जानने। ऑप्टिक्स में एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, उसका यूज करके कई सारे न्यू कॉन्सेप्ट राइज होते हैं। चलिए उसको समझते हैं। सपोज कीजिए कोई एक सरफेस है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये नॉर्मल है हमारा सरफेस पे। सपोज कीजिए कोई एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। सीधा तो नहीं बन पाया है, जो भी बना है सही है। उसका जो नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो आई है। जब लाइट सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो उस आपको मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही होता हो, लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है। सपोज कीजिए एक मीडियम है, एक इस तरफ का मीडियम 1 है, इस तरफ का मीडियम 2 है। इसका इसके मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंड दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है। अगर कोई लाइट इंसिडेंट करती है सरफेस पे, अगर दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज कीजिए पॉइंट ए से राइज होती है, पॉइंट ओ पे इंसिडेंट होती है एंड रिफ्लेक्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज़्यादा है, इससे करस्पॉन्डिंग लाइट बेंट होती है नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये होता है, सीन होता है जो मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था। तो सपोज कीजिए लाइट ओ पे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होके बी पाथ तक चली जाती है। इसका हमने डायरेक्शन ऐसे बता दी कर दिया। सपोज कीजिए अगर वही लाइट जो रिफ्लेक्टर एंगल है, वो जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो आर है। सपोज कीजिए जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरे मीडियम में, अगर वही लाइट पुनः उसके अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलती है सरफेस की तरफ और इंसिडेंट होती है ओ पे, मतलब इसका मतलब है कि लाइट एक तरफ से जा रही है, इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले समझिए स्नेल लॉ। स्नेल लॉ जो बताता है, मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट कोई इंसिडेंट कर रही है पहले मीडियम में, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो फार्मूला होता है वो n2/n1 एंड साइन आई बाई साइन आर। आई जो है इंसिडेंट एंगल है, जो आई पहले डायरेक्शन में जा रही है, एंड आर जो है रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। एन एन टू एन टू एन वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो पहले दूसरे मीडियम का। ये तो इस डायरेक्शन की जो लाइट शेड हो रही है उसके लिए इसने ला है। अगर सपोज कीजिए लाइट जो इस मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई है, अगर पुनः अपने अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट एंगल पे आर पे इंसिडेंट होती है और पॉइंट ओ पे इंसिडेंट होकर सेम इसी पाथ को फॉलो करती है, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे जाके फॉलो करती है, रिफ्लेक्ट होती है। सपोज कि इसको डायरेक्शन ए दे दिए, तो ये जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, पुनः उस मीडियम से लौटकर दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है, सेम पाथ को फॉलो करती है। इसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। रिवर्स मतलब अपने पुनः पाथ को बैक साइड में चलना। तो अगर अगर लाइट पुनः रिवर्स होती है तो हमारे लिए जो इंसिडेंट एंगल होगा वो आर होगा, एंड जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो आर होगा। तो इसके लिए जो स्नेल लॉ होगा n1/n2 एंड साइन आर बाई साइन आई, ठीक है। हमारा आर इंसिडेंट एंगल है, यह लाइट अपोजिट रिवर्स होती है, एंड जो रिफ्लेक्टेड एंगल है रिवर्स में वो आई है। तो इसको हम n2/n1 क्या लिख सकते हैं, 1n2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2n1। तो यही है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है, अगर पुनः अपने उसी पाथ को फॉलो करके दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है, इसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं।
चलिए हमें दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 एन 2 सॉरी 1 एन 2 एंड 2 एन 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन आई कट जाएगा, साइन आर साइन आई कट जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 एन 2 है, सॉरी इतना बड़ा लिख दिया मैंने आपको, लिख दिया इसमें 1 एन 2 है, वो ये 2 एन 1 है। चलिए इसका इसका मतलब समझते हैं। अगर हमें सपोज कीजिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए वाटर का एयर के सापेक्ष, वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए एयर के सापेक्ष, तो अगर हम उसका रिवर्स कर देंगे 1/n W/n A, अगर हमें ए पता है तो हमें ए पता चल जाएगा। जो हमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये जो फार्मूला आया है ना 1n2 इक्वल 1/2n1, इसको याद रखिएगा। हमें अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर का दिया है वाटर के सापेक्ष, अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का सापेक्ष निकालना होगा तो उसका क्या करते हैं 1 बाई उसका रिवर्स कर देंगे, उसके मतलब 1 बाई डिवाइड कर देंगे, उसे हम निकाल सकते हैं कुछ भी। अगर हमें सपोज कीजिए W/N/G ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए वाटर के सापेक्ष, इसका सिंपल सा होगा 1/G/W, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के सापेक्ष। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कैसे उसका कंसेप्ट है। मैंने आपको फार्मूला बताया एक सिंपल था 1n2 इक्वल टू n1। अगर हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के एयर के सापेक्ष पता है तो हमें उसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के सापेक्ष पता कर सकते हैं। मतलब एक का पता है इसके सापेक्ष, तो उसका इसके सापेक्ष हम ज्ञात कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल इंट्रोड्यूस न्यू कंसेप्ट इन आर्टिक्स लेके हम चल रहे हैं आर्टिक्स के एक सीरीज, उसको हम बताएंगे। सो थैंक यू।